हे राम, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहिनी एकादशी को करने से किस प्रकार से लाभ मिलते हैं। एक समय एक सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी, जिसमें चंद्रवंशीय राजा धृतिमान राज्य किया करता था। और उसी नगर में एक धनपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। जो धनपाल था वो बड़ा ही भक्तिमान, बड़े ही शुभ कार्य और बड़े दान, कोई कुआं खुदवाना, कोई मंदिर बनवाना, कोई भंडारे करना, ऐसे खूब अच्छे कार्य किया करता था। उसके 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में जो सबसे छोटा था, जिसका नाम था दृष्ट बुद्धि, वो बहुत ही कुविचारी था और गलत गलत कार्यों में ही उसका मन लगा रहता था। स्त्री गमन करना, जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, सब गंदे काम किया करता था, जिसके कारण धनपाल को बड़ा दुख होता था। उसको कितनी बार समझाया, परंतु दृष्ट बुद्धि समझने को तैयार नहीं था। अब दुखी होकर धनपाल ने एक दिन उसको घर से निकाल दिया। अभी धनपाल एक व्यापारी था और उसके पुत्र के पास चेन भी थी, मुर्की भी थी, कड़े भी थे, अंगूठी भी थी, सब कुछ थी। कुछ दिन तो उसने उनको बेच बेच कर दृष्ट बुद्धि ने अपना काम चलाया। अब जब वो ख़त्म हो गया तो उसको तो लत पड़ी थी, वैश्याओं की लत पड़ी थी, शराब पीने की। तो उसने धन पाने के लिए अब चोरी शुरू कर दी नगर में। और वहाँ का जो राजा था, उस राजा के ही घर में चोरी कर ली। एक बार पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो सैनिकों ने, अरे ये तो धनपाल का पुत्र है, बड़ा अच्छा आदमी है जिसका ये बेटा है, ऐसे सोचकर उसको छोड़ दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा कई बार हुआ। अब राजा ने उसको नगर से ही बाहर कर दिया, और यदि दिखा तो तुझे मार देंगे। अभी भय से वो वन में रहने लगा। वन में क्या करता? पशु पक्षियों को मारता और मांस भक्षण करता, कोई मिलता तो उसको लूट लेता, और ऐसे अपना जीवन चलाने लगा। अभी दृष्ट बुद्धि बड़े गंदे कर्म किए ही जा रहा था। अभी एक दिन देखो कैसे प्रभु की इच्छा, कैसी प्रभु की लीला, और पता नहीं दृष्ट बुद्धि का कौन सा ऐसा पिछले जन्म का कोई पुण्य आगे आ गया कि एक कौंडिल्य नाम के ऋषि, बड़े प्रसिद्ध ऋषि, नदी से स्नान कर कर अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे, और दृष्ट बुद्धि भी वहीं से जा रहा था। जैसे ही दृष्ट बुद्धि कौंडिल्य ऋषि के निकट से गुजरा, कौंडिल्य ऋषि ने अपना जो गीला वस्त्र था उसको ऐसे किया, और उसके छींटे कुछ दृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़ गए। एक शुद्ध भक्त के संपर्क में उनके शरीर से छुआ हुआ जल भी यदि किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। सचमुच दृष्ट बुद्धि की दुष्ट बुद्धि ठीक हो गई, और अब तो उसे जो उसने पाप किए थे उसका विचार आने लगा, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दुराचारी हूँ, और सोचकर हृदय में कुछ पछतावा हुआ, और कौंडिल्य ऋषि के चरणों में गिर गया और गिर कर रोने लगा, हे प्रभु, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत दुराचारी हूँ प्रभु, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। गुरुदेव, मैं आपके चरण में हूँ, मुझे कुछ बताइए, क्या मैं इन पापों से कभी छुटकारा पा सकूँगा? तब कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि देखो, वैशाख महीना चल रहा था उस समय, देखो चिंता मत करो, ये मनुष्य गलतियों की पुतला है, अवश्य उनसे गलतियां होती हैं, लेकिन इस जीवन रहते ही जो अपने जीवन में सुधार करने की चेष्टा करे, ये बहुत अच्छी बात है। तुम अपने जीवन में सुधार करने की चेष्टा करते हो तो हम तुम्हें अवश्य उपाय बताएंगे। तो कौंडिल्य ऋषि ने कहा, देखो दृष्ट बुद्धि, अभी वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है, तुम उसका अच्छे से व्रत करना, श्रद्धापूर्वक भजन कीर्तन और आगे पाप ना करने की कसम खाना, अवश्य तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। दृष्ट बुद्धि ने व्रत किया, और कुछ ही दिन बाद उसका जब शरीर पूरा हुआ तो सीधा गरुड़ की पीठ पर बैठकर वैकुंठ गया।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, प्रभु श्री राम से उनके गुरुजी ने यही कथा कही थी जो अब मैंने तुमसे कही है। हे युधिष्ठिर, इस कथा को जो सुन भी लेता है उसके भी जीवन के सारे पाप दोष दूर हो जाते हैं। उसको इस जीवन में अब कोई कष्टों से नहीं जूझना होगा। परंतु युधिष्ठिर, एकादशी व्रत तभी सफल है तब जब निरंतर मेरा नाम भजन में रुचि हो, तभी उसको असल लाभ मिलता है। तो सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को मेरे नाम का सहारा और मेरी भक्ति का सहारा लेना जरूर चाहिए। सभी मनुष्यों को जो अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं उनको अवश्य ही मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। युधिष्ठिर, एकादशी से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में, ही प्रभु हमारी रति मति आपकी भक्त चरणों में लगी रहे, आपकी भक्ति, आपकी कथाओं, आपके कीर्तन में लगा रहे, और इस कथा को जो कहता है, सुनता है, उसको सहस्त्र गौदान का भी लाभ ऐसे ही मिल जाता है। इतनी श्रेष्ठ आज की एकादशी है, तो हम सबको यत्नपूर्वक इसको अवश्य पालन करना चाहिए और गुरु वैष्णव के निकट, किसी अच्छे लोगों के निकट बैठकर भगवान के रूप, गुण, लीला आदि में अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। बोलो श्री मोहिनी एकादशी तिथि की जय। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।